अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये बुक मोहम्मद अब्दुल्ला की है। इसका क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो से आई.कॉम के स्टूडेंट्स, बी.कॉम के स्टूडेंट्स, ADS के स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8.7, इक्वेशन नंबर 1 है 3x - 2y = 5। इक्वेशन नंबर 2 है 4x + 3y = 18। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो x और y के कोफिशिएंट्स वो दोनों चेंज हैं, मतलब कि आप किसी एक इक्वेशन को सेट करके ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आपको दोनों इक्वेशंस को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। आपके पास ऑप्शन है कि आप x को इक्वल कर लें और आपके पास ऑप्शन है कि आप y को इक्वल कर लें। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो हमारे पास y की वैल्यू, ये हमारे पास इसके कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। करके देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को हम पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9x हो गया। 2y को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6y हो गया। 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 हो गया। इसी तरह से हम इक्वेशन 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y हो जाएगा। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 6y और 6y ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन में सेम आ गया है। साइन इसके दोनों के ऑपोजिट हैं तो हम इसको कट कर देंगे। हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 17x प्लस दूसरी साइड पे हमारे पास 51 आ जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 17 को दूसरी साइड पे लेके जाके हम डिवाइड कर देंगे। 51 / 17 हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। अब इस 3 को किसी एक इक्वेशन में पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में हम x की वैल्यू पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 4x + 3y = 18। x की जगह हम 3 पुट करेंगे। 4 × 3 + 3y = 18। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 12 आ जाएगा प्लस 3y = 18। 12 को दूसरी साइड पे ले जाके माइनस कर दें। 3y = आपके पास 6 आ जाएगा। आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे। y की वैल्यू आ जाएगी 2। इस तरह से आपके पास x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू का आंसर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 8.8। इक्वेशन 1 कहती है 4x + 7y = 11। इक्वेशन 2 है आपके पास x - 2y = -18। अब स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 2 इसमें देखें, आपके पास जो वेरिएबल है x, इसके साथ कोफिशिएंट हमारे पास 1। मतलब कि अगर हम इक्वेशन 2 को सिंपली 4 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो हम या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास सिंपली y की वैल्यू आ जाएगी। करके देख लेते हैं। हम लिखते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 / 4 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ। इक्वेशन नंबर 1 हमने एज इट इज़ लिख दी। इक्वेशन नंबर 2 हम x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा। -2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y हो जाएगा। -18 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो -64। आपने यहाँ पे देखा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपने साइन चेंज कर लिए। 4x से कट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो दूसरी वैल्यू है y की वैल्यू, आपको दोनों को सम करने के बाद 15y = 75 हो जाएगा। y की वैल्यू चाहिए 15, दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर दें। y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। अब इस 5 को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करने से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। हम इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास x - 2y = -18। जहाँ पे -2y है, y की जगह हम पुट कर देते हैं 5। x - 2y की जगह हमने 5 पुट कर दिया, -16। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास -10 हो जाएगा। अब 10 को दूसरी साइड पे ले जाके आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड जाके ये प्लस हो जाएगा। आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -6। y की वैल्यू आपके पास 5 थी, x की वैल्यू -6 हो जाएगी। इसी तरह से हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 8.9, वो देख लें।
कहता है आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है 3x प्लस 5y इक्वल टू 31। दूसरी इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 19। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपने किसी एक कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, इक्वल रखने के लिए दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है। हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करें, हमारे पास x की वैल्यू इक्वल आ जाएगी। इक्वेशन 1 को पूरी को मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 से, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6x, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10y और 31 को 2 से मल्टीप्लाई करें 62। इसी तरह से इक्वेशन 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9y इक्वल टू 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57। सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे वाले साइन सारे चेंज हो जाएंगे, 6x से कट हो जाएगा। आपके पास y की वैल्यू 10 प्लस का है, 9 माइनस का है। 10 में से 9 को माइनस करें, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 62 में से 57 को माइनस करें, आपके पास 5 आंसर आ जाएगा। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 1 है आपके पास 3x प्लस 5y इक्वल टू 31। 3x की जगह आप पुट करें 5 प्लस 5y, सॉरी आप 3x प्लस 5y की जगह आप पुट करें 5 इक्वल टू 31। 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 25 हो जाएगा। 25 को दूसरी साइड पे जाके माइनस कर लें, आपके पास 3x इक्वल टू 6 आ जाएगा। x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप 3 को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दें, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। इस तरह से आपके पास x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।